डिस्कस करेंगे क्लासेस इन सी प्लस प्लस। सो बेसिकली क्लास क्या चीज़ होती है? क्लास किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट ऑफ एनीथिंग होता है। ब्लूप्रिंट मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर कोई चीज़ बनेगी तो वो इस तरह की होगी। आप एग्ज़ाम्पल लेंगे, जैसे एक पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री, उसने एक फ़ाइटर जेट बनाना है। अब फ़ाइटर जेट अगर उसने बनाना है तो वो और डायरेक्ट जेट बनाने तो नहीं लग जाएगा ना, वो उसका पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी रेंज क्या होगी, उसके अंदर कौन कौन से मिसाइल लग सकते हैं, उसका कलर भी आ सकते हैं उस चीज़ में, उसके अंदर कितने टैंक्स की कैपेसिटी होगी, उसके इंजन की कैपेसिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो पहले है ना वो किसी जगह पे लिखी जाएंगी, ठीक है, और लिखी जाएंगी और उसके बाद वो चीज़ बनाई जाएगी। ठीक इसी तरह क्लासेस भी काम करती हैं। क्लासेस हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज़ का। अब जैसे आप सपोज करें कि आपने वो जेट का ब्लूप्रिंट बना लिया, तो उसके बाद आपके जितने मर्जी हैं आप जेट बना सकते हैं ना, कोई आप पे लिमिटेशन तो नहीं है। इसी तरह आप जब एक क्लास बना लेते हैं तो उसके बाद आप उस जैसी बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है। क्लासेस यूजुअली ब्लूप्रिंट होते हैं और किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट को आप प्रोग्रामिंग में आप क्लास कह सकते हैं। ये सेम होती हैं स्ट्रक्चर्स की तरह। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं स्ट्रक्चर और क्लासेस में, क्या डिफरेंस है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासेस जो है ना वो यूजुअली रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे जेट हो गया, स्टूडेंट हो गया, ठीक है, पर्सन हो गया। जो भी कोई चीज़ है ना उस रियल लाइफ के अंदर यूजुअली वो क्लासेस उनको रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड एक्शंस। वेरिएबल्स मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सपोज आप एक जेट को लेते हैं तो जेट का नाम क्या है, उसकी इंजन की कैपेसिटी क्या है, उसका कलर क्या है, ये सारी चीज़ें उसके वेरिएबल्स हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और एक्शंस मीन कि वो क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। अब जेट क्या क्या काम कर सकता है, वो मिसाइल किसी को दूसरी जगह पे मार सकता है, किसी दूसरे जहाज़ को लोकेट कर सकता है अगर वो रडार उसके में आ जाता है। जो काम ETC जो काम भी है वो आपके इस एक्शन में आता है, ठीक है। तो क्लासेस जो हैं वो हमारे पास एक समझ लें क्लोज्ड कॉम्पैक्ट ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम डेटा भी रखते हैं और एक्शंस भी रखते हैं, ठीक है। बेसिकली हम दोनों चीज़ों को, जो काम वो करता है और जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको एक जगह कंबाइन कर लेते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं क्लास का सिंटैक्स होता कैसे, कि क्लास होती कैसे। तो क्लास बेसिकली उसी तरह क्लास कीवर्ड से डिफाइन होती है, ठीक है। क्लास की कीवर्ड से डिफाइन होती है क्लास, एंड उसके बाद आप कोई भी जिस तरह आप स्ट्रक्चर्स में नाम रखते हैं इसी तरह आप क्लास में रख लें। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट की क्लास बना लेता हूँ तो इसका नाम मैं रखूँगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो मैं पब्लिक लिख रहा हूँ इस चीज़ को ज़रा आप इग्नोर करेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब स्ट्रिंग, उसके बाद स्टूडेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नाम जो चीज़ अपनी मर्ज़ी से रखना चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम लोग उसमें रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट में हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट में उसका आ सकता है, स्टूडेंट का नाम क्या है, तो स्ट्रिंग नेम, ठीक है। उसके बाद मैं रख सकता हूँ इंट रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं से रख सकता हूँ स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। अब तो ये इसके एट्रीब्यूट्स आ गए ना कि किस किस चीज़ का स्टूडेंट कंसिस्ट कर सकता है। इसका GPA भी हो सकता है, मैं तो इसका GPA भी कर देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें आ सकती हैं वो इसमें सारा कुछ है। अब ये तो इसके एट्रीब्यूट्स हैं कि स्टूडेंट किन किन चीज़ों से मिलके बना है। अब इसके बाद जो काम वो स्टूडेंट करता है वो इसके फंक्शंस कहलाते हैं या एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली जिस तरह नॉर्मल फंक्शंस हम बनाते हैं ना, इसी तरह फंक्शंस हम C++ में क्लासेस के अंदर बनाए जाते हैं। जिस तरह नॉर्मल C++ के फंक्शंस होते हैं वही फंक्शंस हम लोग क्लास के अंदर बनाते हैं, लेकिन जो क्लास के अंदर फंक्शन बनता है ना उसको हम फंक्शन नहीं मेथड कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला मेथड इसको स्टूडेंट क्या कर सकता है, गो टू यूनिवर्सिटी कर सकता है, ठीक है। अब इधर मैं इसकी दे देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भी लिख देता हूँ, सी आउट गोइंग टू यूनी, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट क्या कर सकता है, तो इसके अलावा एक काम स्टूडेंट और कर सकता है कि अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो वाइट सी रिजल्ट, सी आउट सी रिजल्ट,
अब ये जो चीज़ें हमारे पास ये चार ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं कि स्टूडेंट क्या क्या काम, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। और जो नीचे हमारे पास फंक्शन है वो ये है कि स्टूडेंट क्या क्या काम कर सकता है। स्टूडेंट क्या क्या काम ठीक है। इधर सेमी कॉलन आएगा, मैं भी सोच रहा हूँ क्या मसला है। तो क्लास जिस तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी तरह क्लासेस में भी आखिर पे सेमी कॉलन आता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्लॉक्स नहीं होते, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आपने एक टेम्पलेट बना लिया, क्लास स्टूडेंट का आपने टेम्पलेट बना लिया, तो उसके बाद आप जो भी कर मतलब जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए ना, मतलब आपने एक टेम्पलेट बना लिया एक दफ़ा, जैसे ये स्टूडेंट का टेम्पलेट बन गया, तो अभी तो ये मैंने इसके अंदर सिर्फ ये बताया हुआ है ना कि इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये पार्टिकुलर स्टूडेंट की अलग होंगी। तो उस एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एस स्टूडेंट S1, ठीक है, और मैं करता हूँ S1 डॉट नेम इक्वल्स तलहा, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ S1 डॉट GPA इक्वल्स 4, S1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स 1, ठीक है। अब मैं इधर एक चीज़ और बना लेता हूँ अपनी कि एक चीज़ मैं इधर और बना लेता हूँ void शो इन्फो, कि ये अपनी इन्फो भी शो करा स्टूडेंट, क्योंकि बेसिकली वो अपनी इन्फो भी शो करा सकते हैं। तो सी आउट नेम डॉट इसके आगे हम नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना है। अब देखिए इस S1 की प्रॉपर्टी जो इसके अंदर थी वो सारा कुछ इसके अंदर आ गया कि ये चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसके S1 डॉट एड्रेस भी कर देता हूँ, एड्रेस इक्वल टू ABC लिख देते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टूडेंट बन गया। अब मैं दूसरा स्टूडेंट बनाता हूँ स्टूडेंट S2, ठीक है, और मैं करता हूँ S2 डॉट नेम, और ये मैं रख देता हूँ उस्मान, ठीक है। S2 डॉट जो मेरा इसका रोल नंबर है वो हम कर देते हैं 2, और S2 डॉट GPA में इसका रख देता हूँ 3 या 4, और S2 डॉट एड्रेस में करता हूँ इसका ABC। तो अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इसी टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं ना। ये हमारे पास एक टेम्पलेट है कि इसका स्टूडेंट के अंदर नाम होगा, रोल नंबर होगा, एड्रेस होगा और GPA होगा, ठीक है। अब ये देखें जो मैंने पहला स्टूडेंट बनाया उसमें ये चारों चीज़ें हैं, और ये दूसरा स्टूडेंट बनाया उसमें ये चारों चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता यही है कि आप ये कर रहे हैं कि आपने जो टेम्पलेट बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब ये मेरी जितने मर्जी है वो मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अब ये इस एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो हम लास्ट वाले फंक्शंस को कॉल करते हैं शो इन्फो और S2 डॉट शो इन्फो। तो बेसिकली ये होगा। अब देखिए ये मैं जब रन करता हूँ तो नेम तला नेम उस्मान, ये देखिए S1 अपने वाले डेटे को कॉल कर रहे हैं और S2 अपने वाले डेटे को कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली क्लासेस यही होती है हमारे पास कि जिसमें आप एट्रीब्यूट्स मतलब किन किन चीज़ों से मिलके बने और क्या क्या एक्शन वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ कि S1 डॉट यूनिवर्सिटी गो टू यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली ये होगा कि ये देखें गोइंग टू यूनी। अब ये एक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तो क्लासेस जो है हमारे पास मिक्सचर है एट्रीब्यूट्स का और एक्शंस का, जो कि एक बंदे के अंदर होते हैं और जो वो परफॉर्म करता है। इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये पब्लिक क्या चीज़ होती है और बाकी चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।